हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चों, आज की इस क्लास में 10th क्लास हिंदी के काव्यखंड का हम लोग देखेंगे 3 नंबर चैप्टर, जो कि है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसके लेखक है घनानंद। तो लेखक परिचय का है, जो कि सेपरेट वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग लेखक परिचय को समझेंगे। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसके लेखक कौन है? तो घनानंद जी है। तो यहाँ पर लेखक परिचय को इस वीडियो में समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। तो आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, आप सभी इसे शेयर कर दीजिए और लेखक परिचय पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो कि लेखक परिचय से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे देखेंगे रीति इगुण काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आया कि रीति इगुण काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के। आपसे पूछा जाएगा कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति मुक्त काव्य धारा के हो जाएगा। क्या होगा? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के कैसे कवि है? तो सिरमौर कवि। ये भी आपको ध्यान में रखना। अब देखिए, यहाँ पे इनका जन्म 1689 ईस्वी में 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव मात्र इतना से है, जो कि 3 ऑब्जेक्टिव बनता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म बताइए तो लाइव चैट में। घनानंद का जन्म कब हुआ था? जल्द से आप सभी लाइव चैट में बता देंगे, और वीडियो बाद में देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए घनानंद का जन्म कब हुआ था। 1689 में घनानंद का जन्म हुआ था। और उसके बाद इनकी मृत्यु की बात किया गया तो 1739 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 1739 में। 1739 में मृत्यु। किनके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए थे। ये भी आपको याद रखना है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद है जो कि मारे गए थे। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। यहाँ ध्यान रखिए, ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले थे, इनके यहाँ यह मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद के बारे में पूछा जाए तो ये कवि तो थे ही और साथ में एक सिंगर भी थे। क्या थे? सिंगर भी थे, गायक भी थे घनानंद। आगे समझेंगे। देखिए, श्रेष्ठ कवि और गायक तो थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। पूछा जाए कि घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो सुजान नामक नर्तकी से ये घनानंद जी थे, ये प्यार करते थे। समझ गए आप सभी? किनसे लव किया करते थे? तो सुजान नामक जो नर्तकी थी उनसे घनानंद जी प्यार करते थे। उसके बाद ध्यान दीजिए, विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। और जब उनको प्यार है जो कि प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि विराग हो गया, बिछुड़ गए उन्हें से, तो कहाँ चले गए? तो यह वृंदावन चले गए। इनका क्या हो गया? तो ब्रेकअप आप यहाँ से समझिएगा। ब्रेकअप आप सभी को अच्छी समझ में आएगा। क्या हो गया? इनका ब्रेकअप हुआ और एक चले गए कहाँ पे? तो वृंदावन चले गए ब्रेकअप होने के बाद। उसके बाद देखिए, विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। ब्रेकअप होने पे वृंदावन गए और उसके वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर जर जर, इसका मतलब होता है कि 3 बार कहा सोना सोना सोना, यानी कि जर 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 3 बार इनसे क्या मांगा? तो सोना माना गया। घनानंद से मांगे 3 बार जर जर जर, मतलब सोना 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 मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, मतलब धूल धूल धूल। जब इनसे माना गया सोना तो इन्होंने क्या दिए? तो धूल दिए। रज 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 करते हुए 3 बार इन्होंने धूल दिए। इस पर क्रोध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। और इस पर क्रोध होकर जो नादिर शाह के सिपाही था, नादिर शाह के सिपाहियों ने 1739 ईस्वी में इनका वध कर दिया।
घनानंद प्रेम के पीर के कवि है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो 99% चांस बनता है कि आप लोगों से पूछ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, घनानंद कैसे कवि है, तो ये प्रेम के पीर के कवि है। आपसे पूछा जाएगा प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है, तो आप सभी क्या बताइएगा, बताइए तो लाइव चैट में क्या होगा। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो घनानंद। इनकी कविताओं में प्रेम का पीरा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जबानदानी का ऐसा दवा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, जो घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो ये ब्रज भाषा के कवि थे घनानंद। घनानंद किस भाषा के कवि थे, बताइए तो ब्रज भाषा। क्या होगा, ब्रज भाषा। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। क्योंकि इनके साथ यह खुद घटना है जो कि घटित हुआ है, इनका ब्रेकअप हुआ, तो इनको तो मालूम होगा ही कि वियोग होने पर, ब्रेकअप होने पर, अपने प्रेमी से बिछोड़ने पर किस तरह का है जो कि होता है। तो खुद इन्होंने इसी के बारे में है जो कि विवरण किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूठियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम, अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा, जैसे कवि उनके 225 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, इनका जो कुछ प्रसिद्ध रचना है यहाँ पे देखिए। घनानंद की भाषा परिकृष्ट और शुद्ध ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा से कवि तो ये हैं ही। इनके सबैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किनके सबैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो याद रखना है घनानंद का। किनके सबैया और घनाक्षरी प्रसिद्ध है, तो घनानंद जी का है, जो कि सबैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है, इनका प्रमुख ग्रंथ ध्यान दीजिए, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है 3 यहाँ पे दिया है, ध्यान रखिएगा। इसमें ये भी है जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। अब ध्यान दीजिए, रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सबैये यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं। देखिए, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यह छंद पढ़िएगा। और नेक्स्ट है मोह अनसैमनी नहिलो वर्ष, यह है जो कि घन आनंद रचनावली से लिया गया है। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। देखिए, प्रथम पद में जो कि प्रेम के बारे में निश्चल मन से, एकदम विमुख मन से है जो कि बताते हैं। वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। यह हो गया जो कि लेखक परिचय था। इसमें आपको कहीं भी डाउट है तो ज़रूर पूछेगा, और एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा सवाल है जो कि इससे पूछा जाता है। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।